झारखंड के दो बड़े कोयला कारोबारी आईटी की रडार पर हैं। 4 राज्यों के लगभग 56 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पूरी रात कोयला कारोबारी अनिल गोयल एंड ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी चलती रही। रवि रवानी और पिंटू अग्रवाल के घर पर भी दस्तावेजों की जांच हुई। छापेमारी के दौरान धनबाद में 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने की सूचना मिली है। अनिल गोयल एंड ग्रुप के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले। सभी ठिकानों से भारी मात्रा में कोयले की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। जमशेदपुर का लोहा कारोबारी विकी भालोटिया कोयला कारोबारियों को जीएसटी पेपर देता था। आयकर की रेड में ज्यादातर विकी भालोटिया के जीएसटी फर्जीवाड़े से जुड़े कागजात मिले हैं। कागजात साबित कर रहे हैं धनबाद में कैसे धड़ल्ले से कोयले की चोरी होती रही। 10 करोड़ टैक्स चोरी के आरोप में लोहा कारोबारी विक्की भालोटिया जेल में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज की टीम ने 11 दिसंबर 2023 को उसे गिरफ्तार किया था। अब केंद्रीय एजेंसियों की नजर में धनबाद के कोयला कारोबारी हैं। आयकर विभाग के अधिकारी कोयले के स्टॉक दस्तावेज का मिलान कर रहे हैं। है टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये बड़ी कार्रवाई। फर्जी पेपर पर टैक्स की चोरी की जा रही थी। करोड़ों की चोरी हुई है टैक्स की यहां पर। लगातार धनबाद में चल रही है। बताया जा रहा है कि 3 दर्जन ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। ये व्यापारी वैसे हैं जो कोयले का भी कारोबार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्री गजपति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, सुरेश अग्रवाल का है और कल से ही यहाँ पे भी छापेमारी चल रही। अंदर में अब क्या क्या मिला है अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो एडलॉक होटल में जो मिला हुआ है 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है कि वहां पर बरामद कर लिया है आईटी टीम। और जो है लंबा समय तक के जो है छापेमारी करने की संभावना जताई जा रही है। और इस छापेमारी से पूरी तरह व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। और यह बताया जा रहा है कि जिस तरह जैसे ही कल टीम यहाँ पहुंची उसके बाद तमाम जो व्यवसायी है पूरी तरह से अलर्ट मूड में हो गए और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहा है। और जितने भी दीपक पोद्दार हों या अनिल गोयल हैं, उनके जितने भी मित्र हों, उनके जितने भी संबंधित हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। भी बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम ऐसे कई राज्य हैं जहां जहां छापेमारी चल रही, इन्हीं लोग से मामला जुड़ा हुआ है। अब ये भी बताया जाता है कि न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि जिस तरह यह कहा गया है कहावत तो सही में वास्तव में चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि उनके जितने भी मित्र हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि अंदर में जो किस तरह जो है गाड़ियां लगी हुई हैं पूरी तरह से आईटी टीम की। और जो जिस तरह एसएसबी जो टीम पहुंची इनकी संख्या करीब 200 बताई गई है और 100 से ज्यादा अधिकारी बताए गए हैं। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार से। और सहयोगी इमरान लगातार बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। इमरान, 2 दिन हो गए, 2 दिनों से लगातार रेड अभी तक चल रही है। यानी कि इसी से समझा जा सकता है कि जो होमवर्क आईटी की थी वो कितनी पुख्ता थी, क्योंकि लगातार दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही है। कई पेपर्स ऐसे मिले हैं जो जमशेदपुर के जो विकी भालोटिया जो लोहा कारोबारी था, जिस पर करोड़ों के टैक्स चोरी का आरोप है और जेल में बंद है, उससे भी वही फर्जीवाड़ा किया करता था, फर्जी पेपर्स भेजा जाता था, जिससे यहां पर डुप्लीकेट जीएसटी पेपर्स बनाकर चोरी हो रही थी और आराम से कोयले की चोरी की जा रही थी। यानी कि अब ये जो लंबी चल रही है कार्रवाई, ये बताती है कि अभी मामला और देर तक चलना है और कई और नाम इसमें जुड़ने हैं इस लिस्ट में। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से आयकर विभाग की टीम जो कार्रवाई कर रही है पिछले 24 घंटे से अधिक समय जब यह पूरी कार्रवाई जारी है, तो ऐसे में जो अलग अलग सोर्स सूत्र जो बता रहे हैं या जो पूरी कार्रवाई है अभी आने वाले 3 दिन जो है और चलेंगे। तो ऐसे में हम जिस जगह पे हैं धनबाद के ये लुक ग्रीन
होटल से, जहां पर लगातार जब कल सुबह आयकर विभाग के अधिकारी यहां पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं इस जगह पर एक तरह से क्या हड़कंप मच गया और पूरे जो लोग हैं, स्टाफ जो है या फिर जो होटल के कर्मचारी हैं, वो जो है हड़कंप मच गया था। और उसके बाद तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती में, निगरानी में होटल में जो लगातार जो है वो चीजों की जांच की जा रही है। जांच करने के दौरान जो है जो अधिकारी हैं वो लगातार चीजों को देख रहे हैं। ऐसे में अगर हम कहें तो सुरक्षा बलों की एक और जहां पूरी तरीके से मुस्तैदी और तैनाती एक तो दिख ही रही है होटल में, साथ ही साथ जो लोग हैं आयकर विभाग के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और चीजों को खंगालने का काम कर रहे हैं। सामने से हम ठीक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आयकर विभाग के जो लोग हैं वो बैंक अकाउंट से अन्य चीजों को खंगाल रहे हैं। लगभग 3 करोड़ के आसपास कैश जो है अलग अलग लोकेशन से बरामद किए गए हैं। अभी तक जो डिटेल्स आ पाए हैं उनको आयकर विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कैश है वो किस तरह के कैश है और किस तरह के पैसे हैं, वो सारी चीजों को जांच किया जा रहा है। जांच ये भी किया जा रहा है कि ये जो पैसे हैं वो कितनी जेन्युइन है, क्योंकि बिजनेस के पर्पज से ये पूरा देखा जाता है। बिजनेस को लेकर के ये पूरी चीजें भी चल रही है। तो ऐसे में कोयला कारोबारी सहित जो पैसे सामने आए हैं उन तमाम चीजों की जांच जो है लगातार आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब रेड पूरी तरीके से समाप्त होता है, जो कि संभावना जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन और लगेंगे सारी चीजों की जांच करने में। इमरान, ये जो होटल है जहां पर फिलहाल आयकर की टीम अभी मौजूद है और पिछले 2 दिन आप गए तो आज दूसरा दिन है जहां पर रेड चल रही है। आप ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि कैश इतनी तादाद में मिले हैं कि कैश काउंट करने वाली मशीन मंगाई गई है। अलग लोकेशन से आते, मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग ठिकानों से कैश बरामद होने की जानकारी आयकर विभाग के टीम को मिली थी। और ये आयकर विभाग की टीम कैश को जो है वो जांच कर रही है कि आखिर ये जो पैसे हैं वो कितने जेन्युइन है, कितने सारी चीजें हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के बारीकी से खंगाला जा रहा है। और अभी 2 से 3 दिन और जो है पूरी चीजों को, व्यवस्था को समझने में, जांच करने में लगेंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से खंगाला जाता है, बारीकी से सारी चीजों को देखा जाता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को अगर देखें हम तो कहीं ना कहीं जो हलचलें हैं वो काफी तेज हैं। आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो लगातार अंदर में जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि कई दस्तावेज हैं उनकी जांच भी की जा रही है, कई डिजिटल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको खंगाला जा रहा है। तो ऐसे में जब अलग अलग जगहों से जो कैश बरामद किए गए उनको असिस्ट किया जा रहा है और ये अभी 2 से 3 दिनों तक और जो है ये जांच की प्रक्रिया चल सकती है। जांच के क्रम में ये सारी चीजें को देखना होगा कि क्या कुछ आयकर विभाग को सफलताएं मिली है और किस तरह की। इन सब चीजों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है ये कि आप देखिए कि जितने भी अवैध तरीके से, चाहे आप कोयले के कारोबार की बात कर ले या आप लोहे के कारोबार की बात कर ले, ये जितने भी अवैध तरीके से ये काम चल रहे थे ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। चाहे वो जमशेदपुर की बात कर ले, आप धनबाद की बात कर ले, कतरास की बात कर ले, बोकारो की बात कर ले, गोविंदपुर की बात कर ले। अब जब ये जांच शुरू हुई है तो आप देखिए ये कनेक्शन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, एक तार दूसरे तार से कैसे कनेक्टेड है। क्योंकि एक साथ अगर 3 दर्जन से ज्यादा जगहों पर एक ही राज्य में छापेमारी चल रही है, इसके अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में भी रेड पड़ी है आईटी की, तो इसी से समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अवैध कोयले को लेकर, कोयले की चोरी को लेकर। देखिए बिल्कुल, जब पूरे मामले को लेकर के जो केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी और उसके बाद लगातार केंद्रीय एजेंसियों को ये सूचनाएं मिल रही थी कि अलग अलग माध्यम से, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो या फिर अवैध खनन के मामले से हो, कोयला चोरी के मामले को लेकर के हो, इन तमाम जगहों से कई तरह की गड़बड़ियां मिल रही हैं। गड़बड़ियों की जब शिकायतें संबंधित डिपार्टमेंट को दी गई, चूंकि आयकर चोरी से संबंधित जब जानकारी आयकर विभाग को दी गई थी, तो ऐसे में आयकर विभाग की टीम, एक जो कि बड़ी टीम कंडक्ट किया गया, तकरीबन 56 लोकेशन पर ये छापेमारी की जा रही है। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों पर जो है वो टीमें पहुंच रही हैं और वो लगातार उनकी कोशिशें हैं कि वो इन पूरे मामले की जांच कर सके। तो ऐसे में जो गड़बड़ियों की शिकायत थी उसी के आधार पर टीमें पहुंची हैं। अब धनबाद की हम बात करें, हम धनबाद में इस वक्त हैं, तो कहीं ना धनबाद के कई लोकेशन है, तकरीबन 40 से अधिक लोकेशन है। उन तमाम लोगों के पास आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से था, जिनके ट्रांजेक्शन एक
एक दूसरे से हैं और जिनके व्यापार में आपसी संबंध है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो बारीकी से देखा जा रहा था। ऐसे में इस जगह पर भी जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं जो टीमें हैं उनकी कोशिश थी कि इस जगह से कई चीजों को बरामद किया जा सके। हालांकि कुछ कैश यहां से बरामद किए गए हैं, कुछ अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं, लेकिन जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं वो कोयले से जुड़े होने की जानकारी मिल रही है। इनके अलावा जो कैश बरामद किए गए हैं उनके असिस्ट भी आयकर विभाग की टीमें कर रही है कि कितना जेन्युइन है, कितने व्यापार से जुड़े हैं, कितना ओवर है, इन सारी चीजों को लेकर के जांच की जा रही है। चूंकि आयकर विभाग की जब भी कार्रवाई होती है तो काफी लंबी कार्रवाई मानी जाती है। ऐसे में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह दिनों तक भी जो है पिछले दिनों छापेमारी की गई थी, जब धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी किया गया था। तो ऐसे में यह कार्रवाई जो है आने वाले 2 से 3 दिनों तक और जारी रह सकता है, जिसके बाद आयकर विभाग की कोशिश होगी कि पूरी चीजों को बारीकी से खंगाला जा सके और बारीकी से पूरे मामले की जांच जो है, तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाई जा सके। चलिए, आप नजर बनाए रखिए इमरान, हम लगातार ये अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ छापेमारी के दौरान बरामद किया गया है, क्या दस्तावेज मिले हैं और कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें इमरान, सहयोगी इमरान हम तक पहुंचा रहे थे धनबाद से कि क्या वहां पर किस तरह से अभी तक इनकम टैक्स की टीम डटी हुई है। लगातार दूसरा दिन है ये जब छापेमारी चल रही है। कहा जा रहा है कि अलग अलग ठिकानों पर जो रेड लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।